मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलिया सेठ जी के 3 दिवसीय जलझूलनी एकादशी मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। जहां भगवान श्री सांवलिया जी का मेला सांवरा सेठ के जयकारों से गूंज उठा। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ तीसरे और अंतिम दिन मेला समापन की ओर है। ये रिपोर्ट देखिए। मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलिया जी का 3 दिवसीय जलझूलनी एकादशी मेला पूरे परवान पर रहा। लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान सांवलिया जी के दर्शन किए। मेले के दूसरे दिन जलझूलनी एकादशी पर राजभोग की आरती के बाद मंदिर पुजारियों ने पूजा अर्चना कर भगवान सांवलिया सेठ के बाल विग्रह रूप को सिंहासन पर विराजित किया। भगवान रजत रथ में विराजमान होकर सांवरिया सरोवर में स्नान के लिए निकले तो पूरा मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की और सांवरा सेठ के जयकारों से गूंज उठा। ऊंट घोड़े हाथी सहित बैंड और ढोल नगाड़ों के साथ निकली रथ यात्रा में श्रद्धालु झूमते नजर आए। श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल के अध्यक्ष भैरवलाल गुर्जर और मंदिर मंडल की सीईओ और एडीएम प्रशासन राकेश कुमार सहित लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान सांवलिया सेठ के बाल विग्रह पर पुष्प वर्षा कर अगवानी की। पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। कल भी आतिशबाजी हमने करी थी, आज भी आतिशबाजी होगी और लोगों के लिए पूरी सुविधाएं, रुकना है, ठहरना है, पार्किंग है, सुरक्षा व्यवस्था है, ड्रोन से निगरानी है या फिर सीसीटीवी कैमराज भी हमने एक्स्ट्रा 150 के आसपास लगाए हैं और पुलिस प्रशासन से हमें पूरी मदद मिली है। एसपी साहब खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं और कलेक्टर महोदय ने खुद पैदल वॉक करके एक एक चीज़ को विजिट किया है और पैदल वॉक करके जो चीज़ें सर ने हमें बताई थी वो हमने पूरा करने का प्रयास किया है। भगवान श्री सांवलिया सेठ की विशाल शोभा यात्रा में राधा कृष्ण मंदिर, कुरेठा नाका मंदिर, नीम चौक मंदिर, कुम्हारों का मोहल्ला मंदिर के बेवाण भी शामिल हुए। रथ यात्रा शिव मंदिर चौक से राधा कृष्ण मंदिर, गढ़ी का देवरा होते हुए कबूतर खाना पहुंची, जहां सांवरिया सरोवर में लाखों श्रद्धालुओं के बीच भगवान सांवलिया जी के बाल विग्रह सहित अन्य मंदिरों के विग्रहों को जल में झुलाकर स्नान कराया गया। श्री सांवलिया सेठ के स्नान कर लौटने पर रंगीन और आकर्षक आतिशबाजी से भव्य स्वागत किया गया। ड्रोन से रथ यात्रा पर फूलों की वर्षा की गई। श्रद्धालु ने रजत रथ पर सवार अपने आराध्य देव के दर्शन किए। साथ ही भगवान के साथ गुलाल और गुलाब के फूलों से फाग खेला। इस दौरान मंदिर परिसर ही नहीं बल्कि श्री सांवलिया जी की पूरी नगरी गुलाल के रंगों से रंगी नजर आई और सांवलिया सेठ की रजत रथ यात्रा भक्तों के लिए यादगार बन गई। लाखों की संख्या में जनता है, दर्शनार्थियों की कह नहीं सकते हैं इतना, और खूब बहुत खुशी है सबको इस पर्व की। वर्ष में एक बार ही ऐसा मौका मिलता है जब लोग मजा लेते हैं। बहुत अच्छा है, हम तो पहली बार आए यहाँ पे, पर बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत अच्छे हुए, दर्शन भी हुए और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। अत्यंत दुर्लभ और बहुत ही अच्छा आयोजन था। मैं इस एकादशी पे झूला झूलनी एकादशी पे पहली बार आया हूँ और अब से मैंने प्रण लिया है कि हर साल इस झूला झूलनी एकादशी को मैं आऊँगा। मैं हर 15 से 20 दिन में यहाँ पे आता हूँ। मेरा बिजनेस है, सांवरिया सेठ की कृपा से मैं पहले कुछ भी नहीं था और आज उन्होंने बहुत कुछ बना दिया है। श्री सांवलिया सेठ के 3 दिवसीय मेले में मेवाड़ और मालवा सहित देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। जलझूलनी एकादशी के मौके पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। मेला ग्राउंड के मीरा रंगमंच पर भगवत सुधार और टीम ने भजन संध्या में शानदार भजनों की प्रस्तुतियों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं गोवर्धन रंगमंच पर पूजा नथानी अपने दल के साथ भजन संध्या के लिए पहुंची तो भक्तों ने भजनों पर जमकर ठुमके लगाए। मंडफिया बाईपास स्टेज पर भजन गायक राज पारिक, छोटू सिंह रावणा और सवाई भाट ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधा। रात 1 बजे गोवर्धन रंगमंच पहुंचे तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम बाघा यानी तन्मय वेकारिया और इंडियाज लाफ्टर चैंपियन के हिमांशु बवंडर ने अल सुबह तक दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। सभी विधायक महोदय हैं, जिला प्रमुख महोदय हैं और अन्य जो सम्मानित जनप्रतिनिधिगण हैं और उन सभी को बोर्ड सदस्य और अध्यक्ष महोदय उनको इन्वाइट किया है। सभी की मौजूदगी में होगी। हर बार की भांति जो परंपरा के अनुसार 50 स्कूटियाँ हैं उनका वितरण होगा और स्कूटियों का जो चयन है, आवेदन हमारे पास 800 से ऊपर आए, लेकिन स्कूटियों का जो चयन है वो हमने राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप किया है। उनको वितरण किया जाएगा। कुछ मेरिटोरियस जो बच्चे हैं, स्कूली छात्र छात्राएँ हैं, उनको भी 15,000 रुपये प्रत्येक बच्चे को शैक्षिक गतिविधियों में टैब खरीदने के लिए, अन्य किसी चीज़ में काम में लेने के लिए वो भी दिया जाएगा। और इन समस्त प्रकार की व्यवस्थाओं में मैं बोर्ड के मेंबर्स और जो अध्यक्ष महोदय उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही स्थानीय विधायक महोदय जो समय समय पर हमें गाइड करते रहे। श्री सांवलिया जी के मेले के तीसरे और अंतिम दिन
दिव्यांगों को स्कूटी वितरण के साथ मंदिर से लगे 16 गांवों के मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान के साथ मेला संपन्न होगा। वहीं मेला मंच पर वीणा कैसेट्स की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी और इसी के साथ मेले के समापन की घोषणा की जाएगी। मेले के समापन समारोह में मंदिर से लगे 16 गांवों के दिव्यांगों को मोटराइज स्कूटी वितरण की जाएगी, तो साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं की मन्नत को लेकर भगवान के दर्शन किए, तो वहीं भगवान से अपनी मन्नत को पूरी करने की कामना की। और ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस बार का 3 दिवसीय जलझुली एकादशी मेला व्यवस्थाओं को लेकर यादगार बन गया है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, श्री सावलिया जी, चित्तौड़गढ़।